डिलीशियस और मुंह में पानी ला देने वाली रेस्टोरेंट स्टाइल वेज दम बिरयानी की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अक्सर आप रेस्टोरेंट्स में बिरयानी तो खाते ही हैं, लेकिन जब आप इसे घर पे बनाते हैं तो वो वाला टेस्ट नहीं आ पाता है। तो जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, टेस्ट आपको वही आएगा जो आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें कोई बिरयानी मसाला वगैरह नहीं चाहिए। घर के बेसिक सामान से ही हम इसे बनाएंगे। चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। जेस कुकिंग कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलेगा खाने का स्वाद जो हमेशा रहे याद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास घंटे वाला बटन दे रखा है, उसे भी आप दबा दीजिए। रेस्टोरेंट स्टाइल वेज दम बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल को भिगोएंगे। बिरयानी के लिए कैसे चावल लेने हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है 1 गिलास हाइकिंग वाले चावल, जिसे हम तेलिया चावल भी कहते हैं। होटल और रेस्टोरेंट्स में बिरयानी में इन्हीं चावल का इस्तेमाल किया जाता है, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। चावल को हम 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसे भिगा कर 2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो इसे भिगो दीजिए, अदरवाइज आप इसे बिना भिगोए भी बना सकते हैं। अब इस भगोने में मैंने पानी डालकर इसे भिगोने के लिए 2 घंटे के लिए रख दिया है। ये अच्छे से भीग जाएंगे ताकि ना हमें कुक करने में आसानी हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कुक होने में। चावल हमारे भीग गए हैं, लगभग 2 घंटे हमने भिगोए थे इसे। अब गैस पर मैंने चावल को चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 तेज पत्ता और 1 लौंग, जिससे एकदम रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आएगा। और कोई भी खड़े मसाले हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। इसी के साथ 1/4 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे घी, जिससे हमारे चावल एकदम खिले खिले और खुले खुले बनेंगे। अंदर से चावल खाने में फीके फीके ना लगे तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच नमक। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन चावल को कुक होने में नॉर्मल चावल से ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगता है। इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसमें हमें एक उबाल आने देना है, और उबाल आने के बाद हमें गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है। ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया है। एक बार हम इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे, और इस तरह से उबाल आने के बाद अब मैंने कर दी है गैस की फ्लेम स्लो, और इसे हमें पकने देना है। ज़्यादा सॉफ्ट हम नहीं करेंगे चावल को, हल्का सा हम इसके अंदर कच्चापन रहने देंगे। यानी कि 90% हम चावल को कुक करेंगे और 10% हम बाद में दम लगाते वक्त कुक करेंगे। अब आधा कप मैंने यहाँ पे दूध लिया है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे। दूध को मैंने यहाँ पे गर्म करके ऐड किया है, जिससे केसर का जो कलर है बहुत ही अमेजिंग आएगा। अब इसे हम रख देंगे साइड में। अब बिरयानी में डालने के लिए हम एक स्पेशल मसाला बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मिक्सर जार। उसमें हम डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3 काजू। जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गारंटीड है, आपको बेहद पसंद आएगा। इसी के साथ एक बड़ा सा कलर लाने के लिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे, और 1/4 चम्मच ही धनिया पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 4 से 5 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। एक तरह से आप कह सकते हैं ये एक गार्लिक चटनी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा और आधा चम्मच नमक, और स्पाइसीनेस को बैलेंस करने के लिए आधा चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर। इसी के साथ आधा कप इसके अंदर हम डालेंगे पानी। मिक्सर जार में डालकर इसे हम पीस रहे हैं, तो आप देख लेंगे पानी इसमें कितना लगेगा। आप बीच बीच में चेक कर सकते हैं पानी इसमें कितना जाएगा। मिक्सर जार को ढककर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। एकदम फाइन ग्राइंड हमें करना है। जिस तरह से हम गार्लिक चटनी पीसते हैं बस वही कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पे रखनी है। और ये लीजिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब मिक्सर जार को हम ओपन कर लेंगे। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो ऐड कर सकते हैं। एकदम परफेक्टली हमारी ग्राइंड हुई है। अब इसे मैं एक बोल में ट्रांसफर कर लूंगी। अब इसे हम कुक करेंगे, तो इसके लिए हम रखेंगे गैस पर कढ़ाई। उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल और 1 चम्मच घी। घी और तेल में इसे मिक्स करके बनाऊंगी। आप चाहे तो सिर्फ घी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ तेल। अच्छे से तेल के गर्म होने के बाद जो गार्लिक चटनी हमने पीस के रखी है वो हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। गैस की फ्लेम मैंने स्लो कर दी है क्योंकि तेल बहुत गर्म हो गया है। इस तरह से हम इसको ट्रांसफर करने के बाद अब इसे हमें कंटिन्यूसली चलाना है, और इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ने लगे। और ये लीजिए तेल हमारी चटनी ने छोड़ दिया है। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अब इसे हम रख देंगे साइड में। अब चावल भी हमारे कुक हो गए होंगे, हम चेक कर लेते हैं। चावल को कुक होने में थोड़ा ज़्यादा ही समय लगता है, इसलिए आप आराम से बाकी सारे काम कर सकते हैं। अब अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो गैस की फ्लेम हाई कर सकते हैं। अब इसे हम चेक करेंगे चम्मच से उठा के कि हमारे जो चावल है वो कुक हो गए हैं या नहीं। इसे हमें 90% कुक करना है। ये देखिए टूट रहे हैं, अभी ज़्यादा गले नहीं हैं, बस हमें इतना ही इसे कुक करना है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। बिरयानी बनाने के लिए हमें हमेशा 90 या 95% तक ही चावल को कुक करना होता है। स्ट्रेनर में इसे डालकर इसका पानी निकाल देंगे। स्ट्रेनर के नीचे मैंने इस तरह से बर्तन रख दिया है। अब इसमें हम चावल का पानी निकाल देंगे। ध्यान से करिएगा, बहुत ही गर्म है चावल। जो तेजपत्ता और लौंग इसके अंदर है आप चाहे तो उसे निकाल सकते हैं। ये देखिए अब चावल का पानी हम अच्छे से रिमूव कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। चावल हमारे ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। बिरयानी में डालने के लिए हमें कुछ वेजीज को फ्राई करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर गैस पे रख दिया है कढ़ाई। उसमें मैंने डाल दिया है तेल।
बिरयानी में डालने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं प्याज, आलू, फूल गोभी, मटर, ब्रेड, टमाटर, थोड़े से काजू और किशमिश। आप चाहे तो कोई भी वेजिस डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। सबसे पहले हम करेंगे आलू को फ्राई। तो तेल के गर्म होने के बाद आलू को हम इस तरह से डाल देंगे। सभी को मैंने यहाँ पे गोल गोल पीसेस में कट किया है। कट आप कोई भी शेप में इसे कर सकते हैं, जो भी आपको शेप पसंद हो। गैस की फ्लेम हाई रखनी है। आलू को ऐड करने के बाद अब गैस की फ्लेम हम स्लो कर देंगे और इसे हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसे ढककर अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। अच्छे से आप ढक्कन को लगा दीजिए ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। और अब ढक्कन को हम रिमूव करेंगे और चेक कर लेंगे कि आलू हमारे फ्राई हो गए हैं या नहीं। और हम तोड़ के चेक करेंगे। ये देखिए, अगर आसानी से टूटने लगे तो इसका मतलब आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए, आसानी से टूट रहे हैं। तो अब इसे हम कलछी से निकाल लेंगे और कलछी से निकालने के बाद इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल हम रिमूव कर देंगे और इसे हम एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छे से आपको ऑयल को रिमूव कर लेना है। अगर रह जाता है तो कोई बात नहीं, जब हम बिरयानी बनाएंगे तो उसमें थोड़ा ऑयल कम ऐड कर देंगे। अब हम फूल गोभी, मटर और प्याज को एक साथ फ्राई करेंगे और उसके बाद अगर कोई भी जल्दी फ्राई हो जाता है तो उसे हम पहले निकाल लेंगे। मटर हमारे जो है वो फ्रोजन किए हुए हैं, इसलिए इसे फ्राई होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे जैसे जो भी वेजिस फ्राई होती जाएगी उसे हम रिमूव कर देंगे और बाकी की इसके अंदर रहने देंगे। वेजिस को ऐड करने के बाद इसे हम चम्मच से एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे ढककर अच्छे से फ्राई करेंगे। जो भी वेजिस हमने इसमें ऐड की है उन सभी को अपना अपना अलग टाइम लगता है पकने में। तो जो भी वेजिस पहले फ्राई हो जाएगी उसे हम निकाल लेंगे एक बोल में। जैसे कि मटर हमारे जल्दी फ्राई हो जाएंगे तो मैं इस तरह से चम्मच से निकाल लूंगी। इस तरह की जाली वाली चम्मच को आपको यूज़ करना है जिससे मटर आप आसानी से निकाल सकें। जो जो मटर फ्राई हो गए हैं मैं उसे निकाल रही हूँ, बाकी के इसके अंदर मैं रहने दे रही हूँ। उसके बाद मैंने इसे फिर से ढक दिया था और ये देखिए, अब हम चेक कर लेते हैं। लग रहा है कि अच्छे से फ्राई हो गए हैं। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। और ये देखिए, फूल गोभी भी हमारी आसानी से टूट रही है। इसका मतलब एकदम परफेक्टली फ्राई हो गई है। अब इसे हम कलछी से निकाल कर एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। वेजिस आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा आपको पसंद हो। जो भी वेजिस इसके अलावा और भी पसंद है आपको तो वो भी ऐड कर सकते हैं। सारी वेजिस हमने फ्राई कर दी है। अब हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। एकदम हल्का सा हमें इसे फ्राई करना है। डालते ही हम इसे निकाल लेंगे। किशमिश जब फूल जाए और काजू जब हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसे हम कलची से निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करते वक्त गैस की फ्लेम स्लो रखनी है। ये हमारे फ्राई हो गए हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसे भी हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसके बाद हम करेंगे टमाटर को फ्राई। टमाटर को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, इसे भी हम डालते ही तुरंत बाहर निकाल लेंगे। टमाटर तो पहले से ही सॉफ्ट होते हैं, तो बस इसे कढ़ाई में डालते ही इसे हम कलची से तुरंत निकाल लेंगे। अब हम करेंगे ब्रेड को फ्राई। ब्रेड को मैंने पंखे के नीचे थोड़ी देर सुखा दिया था ताकि ये तेल थोड़ा कम लेगी। ब्रेड को हमें स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई ना करें, नहीं तो ये जल जाएगी। 2 बैचेस में मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। ब्रेड को आप उलट पुलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। बिल्कुल भी ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, सिर्फ इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसे हम कलछी से निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव कर देंगे। हुई है ना कितनी सुनहरी। बस इसी तरह से हम ब्रेड को फ्राई करेंगे। हल्का सा आप थोड़ी हवा लगा दें ताकि ब्रेड थोड़ा कम तेल ले। अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। इसे आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, बड़ी टेस्टी लगती है। अब दूसरा बैच भी मैं ब्रेड का फ्राई कर लूंगी। तो दोनों ही बैचेस मैंने ब्रेड के फ्राई कर लिए हैं। अब इसे हम रख देंगे साइड में। अब बिरयानी बनाने के लिए हमें सबसे पहले करना है इसके लिए ग्रेवी को रेडी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेश दही। दही आपको कितना लेना है वो आपकी ग्रेवी पे डिपेंड करता है, यानी कि आपकी जो वेजीज वगैरह है और चावल वगैरह आपने कितना यूज किया है उस पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे 1 कप दही लिया है। अब दही को हम घोटनी से घोट लेंगे। मैंने यहाँ पे फ्रेश दही लिया है, ज़्यादा पुरानी दही आप ना लें, नहीं तो बिरयानी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे घोटनी से घोट लिया है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे कुछ मसाले। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। अब इसी के साथ 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। दही वाली सब्जियों में लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। अब इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर और घर पर बना हुआ गरम मसाला हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पे दे दूंगी। इसी के साथ मैंने घर पर किचन किंग मसाला बनाया हुआ है, वो भी हम 1/4 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस प्रोसेस को करने से आपकी बिरयानी का कलर बेहद शानदार आएगा। तो बस अब रखेंगे हम गैस पर कढ़ाई। उसमें हम डालेंगे 3 चम्मच तेल और 2 चम्मच घी। तेल और घी को मिक्स करने से एकदम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा। आप चाहे तो सिर्फ तेल में भी बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे सिर्फ घी में भी बना सकते हैं। अब तेल के गर्म होने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके बाद हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। एकदम हल्का सा हमें इसे कुक करना है। जो गार्लिक चटनी हमने बना के रखी थी उसमें से 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। दही में हमने लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी इसीलिए कम ऐड की है क्योंकि गार्लिक चटनी हमने जो बना रखी है वो अभी यूज होगी। इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद जो दही में हमने मसाले मिला के रखे हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे।
यकीन मानिए जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम आपको रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आएगी बिरयानी की। अब इसे हमें चम्मच से मिक्स कर लेना है और इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ने लगे। कंटिन्यूसली इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में हम इसे चला सकते हैं। दही हमारा कुक हो रहा है जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। जो फ्राई की हुई वेजीज है उसमें से आधी वेजीज मैंने अलग बोल में ट्रांसफर कर दी है और आधी मैंने इस बोल में ट्रांसफर कर दी है। आधी वेजीज जो है वो हम दही के अंदर ऐड करेंगे और जो आधी है वो उसके अंदर हम डालेंगे गार्लिक चटनी। तो 2 से 3 चम्मच गार्लिक चटनी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। उसके बाद हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे जो आपकी बिरयानी का टेस्ट है वो 2 गुना बढ़ जाएगा। और ये लीजिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हम रख देंगे साइड में। अब जो फ्राई की हुई ब्रेड्स है हमारी उसमें भी हम गार्लिक चटनी को ऐड करेंगे। जो बची हुई गार्लिक चटनी है वो इसके अंदर हम सारी की सारी ऐड कर देंगे। गार्लिक चटनी को ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सभी ब्रेड के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए। इससे बिरयानी खाने में आपको बिल्कुल भी फीकी फीकी नहीं लगेगी। तो बस ब्रेड और वेजीज में हमने गार्लिक चटनी की इस तरह से कोटिंग कर दी है। जब बिरयानी की लेयर्स लगाएंगे तब हम इन्हें यूज करेंगे। ये लीजिए दही भी हमारा तेल छोड़ने लग गया है। बस इस स्टेज पर हम फ्राई की हुई वेजीज ऐड कर देंगे। सभी वेजीज हम इसके अंदर डाल देंगे और सिर्फ 3 ब्रेड मैंने इसके अंदर अभी डाली है। अगर सारी की सारी ब्रेड हम इस वक्त डाल देंगे तो ब्रेड हमारी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। इसलिए अभी इस वक्त मैंने सिर्फ 3 ब्रेड ऐड की है जिससे ग्रेवी में अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। वेजीज को ऐड करने के बाद अब केसर वाला दूध ऐड करेंगे। 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मैं केसर वाला दूध ऐड कर रही हूँ। इससे ग्रेवी की जो लुकिंग है बहुत ही बढ़िया आएगी। बाकी बचा केसर का दूध हम बिरयानी की लेयर्स लगाते वक्त यूज करेंगे। वेजीज और केसर का दूध ऐड करने के बाद अब इसे हमें मिक्स कर लेना है। इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक कि ये अच्छे से सोख ना ले ये सारी ग्रेवी। ज़्यादा पतला नहीं रखना है हमें ग्रेवी को। चम्मच से मिक्स करने के बाद थोड़ी सी धनिया पत्ती हम इसके अंदर डालेंगे और धनिया पत्ती को ऐड करने के बाद इसे हम फिर से मिक्स कर लेंगे। अब ब्रेड हमने इसके अंदर नहीं डाली थी तो इस स्टेज पर हम सभी ब्रेड इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम फिर से ब्रेड्स को निकाल लेंगे कि ब्रेड को हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है, सिर्फ ब्रेड पे अच्छे से दही की कोटिंग हो जाए बस इसलिए हम इसके अंदर डाल रहे हैं। डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और फिर से हम अलग करके इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। जब हम बिरयानी की लेयर्स लगाएंगे तब हम ब्रेड का यूज करेंगे। तो बस ब्रेड को हमें अच्छे से इस तरह से हिलाकर दही की अच्छे से कोटिंग कर देनी है। अगर आपको थोड़ी गीली ब्रेड पसंद है तो आप इसके अंदर ही रहने दे सकते हैं, उसे अलग करने की जरूरत नहीं है। मुझे ब्रेड में थोड़ा क्रंचीनेस पसंद है इसलिए मैं उसे अलग बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ। इस तरह से मैंने ब्रेड को अलग कर लिया है। बिरयानी की ग्रेवी का कलर देखिए कितना अमेजिंग आया है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा। तो बस अब बिरयानी की लेयर्स हम जमाएंगे। बिरयानी की लेयर्स जमाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा सा भगोना। जो ग्रेवी हमने कुक करके रखी है उसमें से थोड़ी सी ग्रेवी हम इसके अंदर डालेंगे और इसे हम इस तरह से फैला देंगे। लेयर्स लगाने के लिए सबसे पहले हम ग्रेवी को यूज करेंगे तो ग्रेवी को हम इस तरह से चारों तरफ फैला देंगे। इससे जब आप बिरयानी को गर्म करेंगे तो वो नीचे चिपकेगी नहीं। अब जो चावल हमने कुक करके रखे हैं वो भी हमारे ठंडे हो गए हैं तो बस थोड़ा थोड़ा चावल हम इसके ऊपर रखेंगे और इसे हम इस तरह से फैला देंगे। बिरयानी को जमाने के लिए मेरी 2 से 3 लेयर्स हो जाएगी। जितनी लेयर्स आप लगा सकते हैं उतनी आप लगा लीजिए। जो ब्रेड हमने गार्लिक चटनी लगाकर और ग्रेवी से निकाल कर रखी थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे। जो भी वेजीज हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उसे हम इस तरह से इक्वली इसलिए फैला रहे हैं ताकि जब हम इसे सर्व करें तो सभी को वेजीज इक्वली आए। वेजीज पर हमने गार्लिक चटनी लगा के रखी थी वो भी हम इसके ऊपर फैला देंगे। बिरयानी को जमाने के लिए मैं 2 लेयर्स लगाऊंगी तो उसी हिसाब से आप वेजीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। तो ग्रेवी हमने बना के रखी थी अब उसकी हम लेयर लगाएंगे। सभी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन आप उसी अकॉर्डिंग कर ले जितनी आपको लेयर्स लगानी है। वेजीज को इसके ऊपर डालने के बाद इसे भी हम चारों तरफ अच्छे से चम्मच से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर हम फिर से लगाएंगे बॉईल किए हुए चावल की लेयर। थोड़ा थोड़ा चावल कर हम इसके ऊपर लगाएंगे और उसके बाद फिर से हम चारों तरफ फैला देंगे। इस तरह से चावल को फैला देने के बाद अब जो केसर का दूध हमने साइड में रखा है ना वो भी हम थोड़ा थोड़ा कर इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से आपको केसर का दूध इसके ऊपर डाल देना है। इससे बिरयानी का कलर बेहद शानदार आएगा, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं बिल्कुल वैसा ही। अब थोड़ी सी धनिया पत्ती हम इसके चारों तरफ डाल देंगे। अब सेम टू सेम प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे। तो जो ब्रेड के ऊपर हमने गार्लिक चटनी लगा के रखी थी वो सारी की सारी हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसे हम चारों तरफ इस तरह से फैला देंगे। और इसी के साथ जो वेजीज हमने गार्लिक चटनी लगा के रखी थी वो भी हम सारी की सारी इसके ऊपर डाल देंगे और इसे हम चारों तरफ फैला देंगे। जो ग्रेवी हमने कुक करके रखी थी उसकी लेयर हम लगाएंगे तो सारी की सारी ग्रेवी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे भी हम चारों तरफ चम्मच से फैला देंगे। अब हमारी फाइनल लेयर हम लगा रहे हैं। तो जो बॉइल्ड राइस है वो सारे के सारे हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम चारों तरफ फैला देंगे। अब जो केसर का दूध हमारा बचा हुआ है वो भी हम सारा का सारा इसके अंदर डाल देंगे। उसे भी हमें चम्मच से इस तरह से चारों तरफ फैला देना है। इस केसर वाले दूध से फ्लेवर तो बढ़िया आएगा ही, साथ ही इसमें कलर भी बहुत बढ़िया आएगा। अब थोड़ी सी धनिया पत्ती भी हम इसके चारों तरफ फैला देंगे। और जो भी वेजीज हमने इसके अंदर ऐड की है, आलू, फूल गोभी, मटर, ब्रेड, टमाटर, वो सब हम इसके ऊपर एक एक लगा देंगे, जिससे बिरयानी का लुक दिखने में बेहद शानदार आएगा। इस प्रोसेस को करना पूरी तरह से ऑप्शनल है। बिरयानी दिखने में अट्रैक्टिव और रेस्टोरेंट स्टाइल लगे इसलिए मैं ये प्रोसेस बता रही हूँ। अगर आप पार्टीज वगैरह में इसे बना रहे हैं तो इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं।
तो डिलीशियस एंड टेस्टी मुंह में पानी आ जाने वाली वेज बिरयानी हमारी रेडी है। अब इस पर हम लगाएंगे दम। दम लगाने के लिए आटा मैंने पहले से गूंथ के रखा था और उसकी मैंने इस तरह से बेल बना ली है। अब भगोने के चारों तरफ हमें आटे को इस तरह से लगा देना है। अगर आप दम नहीं लगाना चाहते हैं तो आप पहले ही चावल को अच्छे से कुक कर लें। तो बस दम लगाने के लिए आटे को आपको इस तरह से लगा देना है। अब इसे हम रखेंगे गैस पर और गैस पर रखकर गैस की फ्लेम हमें स्लो कर देनी है और इसे हमें ढक्कन से ढक देना है। एकदम टाइट आपको इसे ढकना है। इस तरह से ढकने के बाद गैस की फ्लेम स्लो करनी है और इसे आपको लगभग 25 मिनट तक पकाना है। अब 25 मिनट के बाद ढक्कन को हम रिमूव करेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्टली हमारी बिरयानी कुक हो गई है। अब जो आटा लगा है चारों तरफ उसे हमें रिमूव कर देना है। आटे को निकाल देने के बाद अब बिरयानी को हम करेंगे सर्व। तो बिरयानी को आपको किस तरह से निकालना है, ये देखिए बिल्कुल आपको इसी तरह से सर्विंग करनी है। इस तरह से निकालने के बाद अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप कब अपने घर पर इस मुंह में पानी ला देने वाली टेस्टी एंड डिलीशियस वेज दम बिरयानी को बना रहे हैं? अगर आप बना रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। लग रही है ना कितनी अमेजिंग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वेज दम बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी, इजी एंड इनोवेटिव रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।